साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि भाई कमेटी मेंबर्स की खास करके कि सर हमें इसका नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली जारी कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज हो, जानकारी मिल सके कि हम लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं और कैसे आगे उन्होंने करना है। कमेटी मेंबर्स को खास करके चाहिए कि वो अपने वार्ड में या जहाँ तक उनका संपर्क बन सकता है, बन रहा है, या उनके टच में जो लोग हैं उन तक प्रॉपर जानकारी दें और वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन करें। 31 मार्च तक देखिए, हमारा जो पहले नियम था सबसे पहले कि हम लोग 31 दिसंबर तक इसके अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन रखेंगे और उसके बाद इसका जो भी रेट होगा, अभी जो अंशदान राशि या आपका सहयोग राशि देना रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वो 31 दिसंबर के बाद आगे बढ़ाया गया फ्री वाला 31 मार्च तक। तो 31 मार्च तक लगभग हमारे पास 35 से 40 हज़ार के करीब रजिस्ट्रेशन हुए। ये ऑन रिकॉर्ड है, सभी को दिए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। और इसके अंदर अभी जो चल रहा है वो 1 अप्रैल से जो नए नियम लागू हुए हैं वो है रजिस्ट्रेशन का। उन्होंने सहयोग राशि के तौर पे मात्र 1100 रुपये पे करना होता है जो शगुन योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ये कोई शुल्क या फीस नहीं है इसकी, ये एक सहयोग राशि है क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही सब होना होता है। लेकिन कमेटी मेंबर्स के लिए खास बात क्या है, कमेटी मेंबर्स अपना समय निकालता है, अपना टाइम निकालता है, वो टाइम निकाल के जा रहा है, आ रहा है, तो उसके भी खर्च लगते हैं। तो उसका पेट्रोल खर्च है, उसका जो प्रोत्साहन राशि उसको देना रहता है, तो उसका भी हकदार है वो। इसलिए जितने भी वो रजिस्ट्रेशन करता है उस रजिस्ट्रेशन में से 100 रुपीज़, 100 रुपये प्रत्येक रजिस्ट्रेशन का कमेटी मेंबर के लिए, ये ध्यान दीजिए, कमेटी मेंबर के लिए 100 रुपये प्रति रजिस्ट्रेशन के उनको सेम डे दिया जाएगा अगर वो चाहते हैं। तो अगर वो चाहें मुझे साप्ताहिक दिया जाए, अगर 2 दिन बाद दिया जाए, महीने बाद दिया जाए, तो वो पूरा लेने का हकदार है। जब भी वो चाहेगा उस हिसाब से वो ले सकता है। लेकिन जितने रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी का उनको दिया जाएगा। तो वो तुरंत अपने अपने एरिया में, देखिए समाज सेवा के लिए हम लोग कमेटी में जुड़े थे और समाज सेवा करना चाहते हैं। आप लोगों को भी अपने बहन बेटियों की शादियों में सामान मिलना है, आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ 2-2 आइटम दी जा रही हैं, आगे चल के ये बढ़ा दी जाएंगी, फिर और बढ़ा दी जाएंगी, धीरे धीरे करके ये पूरा सामान है जो देना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, हमारे इस रजिस्ट्रेशन वाले सिस्टम को प्रॉपर सभी लोगों को समझाना है। कमेटी मेंबर्स के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये कमेटी मेंबर का जिम्मेवारी है कि वो अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने हर एक जानकारी के अंदर इस चीज़ की सूचना को दें और वो सबको बताएं, किसी भी भ्रांति का शिकार ना हो। कई जगह कमेटी मेंबर कहते हैं जी ऊपर से हमें आदेश आएगा। मैं गुरदयाल सोनी, इस संस्था का संस्थापक, ओनर, प्रेसिडेंट, आपको डायरेक्टली ये आदेश भी दे रहा हूँ, आपको ये जानकारी भी दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि ज़्यादा बहनों का रजिस्ट्रेशन होगा, ज़्यादा फंडिंग आएगी तो ज़्यादा सामान दिया जाएगा, और ज़्यादा बहनों का होगा तो ज़्यादा बहनों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप लोग कार्य करें और किसी भी भ्रांति का शिकार ना हो। कई जगह पे देखते हैं कि जी कोऑर्डिनेटर कोई जो डिफ़ाल्टर है या फ्रॉडी है या कोई छूट चुका है, वो बंदा कोई एक मैसेज डाल देता है कि जी किसी ने संस्था में पेमेंट नहीं डिपॉजिट कराना। ध्यान दें, उस बंदे का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने तो एक मैसेज डाल दिया आपको। अगर कोई कंप्लेन करता है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, वो जेल भी जाएगा। लेकिन अगर नहीं करता है तो आपका नुकसान तो हो गया ना। आपने नहीं किया, आपका नुकसान हुआ, आपके क्षेत्र की उस बहनों का नुकसान हुआ जिन बहनों को सामान मिल सकता था, जिनको कुछ खुशियाँ मिल सकती थी। साथियों, हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग सभी को बहुत ज़्यादा खुश कर देंगे, ऐसा कुछ हम लोग उसके स्वर्ग बना देंगे, ऐसा जीवन में ऐसा कर देंगे। लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको खुशियाँ देने का एक शुरुआत, एक बहुत अच्छा ज़रिया हम लोग बन जाएँ ताकि उन बच्चियों को खुशी मिले। तो उसके लिए शुरुआत के अंदर अगर हम लोग शामिल होंगे, हम लोग आगे कर बढ़ के बढ़िया कार्य करेंगे, तो आने वाले समय में सभी लोगों को ये एक इतनी शानदार सिस्टम बन जाएगा। किसी सरकार के ऊपर मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, किसी नेता के ऊपर नहीं रहना पड़ेगा, किसी और दानवीर के ऊपर आपको वेट नहीं करना रहेगा, क्योंकि हमारी जो योजना है, इस योजना के अंदर हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं, वही डोनेशन देते हैं। पहले हमारा 31 मार्च से पहले था, रजिस्ट्रेशन फ्री था, लेकिन प्रत्येक शादी में प्रत्येक मेंबर ने 11 रुपये देना अनिवार्य था। अभी हमने इसमें 11 की जगह 21 रुपये कर दिया है। तो आप ये सोचिए कि जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, आप लोग उनको जागरूक करेंगे। प्रत्येक शादी में जब वो 11 रुपये देना शुरू कर देंगे तो कितना ईजी हो जाएगा किसी भी बहन बेटी की शादी में अच्छा सामान देने के लिए, बड़ा सामान देने के लिए, ज़्यादा सामान देने के लिए। तो बहन बेटियों को सभी की इच्छाएं होती हैं। देखो, बच्चियां बोलती नहीं हैं, बच्चियां कहती नहीं हैं, लेकिन सभी बच्चियां चाहती हैं
कि हमें अच्छा सामान मिले, हम भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छा ड्रेसिंग टेबल हो, अच्छा बेड हो, अच्छे सोफ़ा हो, अच्छे और अन्य जो घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू सामान है। देखिए ये कोई दहेज नहीं है, दहेज वो होता है जो माँग के लिया जाए, जो हम लोग गिफ्ट या अपनी बहनों को देते हैं। देखो लड़के होते हैं, लड़कों को तो जायदाद में पूरा हकदार होते हैं, वो पूरा लेते हैं। हालाँकि संविधान तो हमारे बहन-बेटियों सभी को बराबर का हकदार माना गया है, लेकिन अभी तक इतना जागरूक नहीं हुआ है हमारा समाज कि बेटियों को बराबर का हक दें। लेकिन कम से कम वो अपनी शादी में तो अच्छा सामान लेके जाने का हक रखती हैं ना। लेकिन बच्चियाँ बोलती नहीं हैं, बच्चियाँ इमोशनल होती हैं, माँ-बाप का बहुत प्यार करती हैं, माँ-बाप के साथ उनका रिलेशन सबसे ज़्यादा होता है, लगाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपने तरफ से नहीं कहती हैं, वो उनको नहीं परेशान करना चाहती। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन बहन-बेटियों के लिए हम लोग कुछ ऐसा करें, कुछ बड़ा करें। तो आज देखिए इस हालात के अंदर, जो महँगाई के अंदर, एक पर्सन अपनी बच्ची के लिए सारा सामान जुटा पाना बहुत मुश्किल है। जब संस्था ने आपको एक ऐसा शानदार सिस्टम दिया है, तो उसमें आप गलत भ्रांतियाँ ना पालते हुए और गलत लोगों की गलत जानकारियाँ ना इसमें शामिल करते हुए, खुले दिमाग से, समझदारी से काम लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का रजिस्ट्रेशन करें, उनके परिवारों का रजिस्ट्रेशन करें, ताकि उन बच्चियों की शादियों के अंदर उनको टाइम पे सामान दिया जाए। और सब रजिस्ट्रेशन करना ही काफ़ी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने के साथ-साथ उनको ये जानकारी भी आप दें कि भाई इसकी जब शादी रखेंगे तो शादी की डेट रखने से पहले आपने आवेदन करना है 3 महीने पहले, कि अब मान लीजिए आज मैं 20 तारीख को ये आपका डाल रहा हूँ, 20 अप्रैल को। सपोज़ करो हमारे यहाँ बच्ची की शादी होनी है मई, जून, जुलाई के 20 जुलाई के बाद, या 20 जुलाई मतलब जुलाई के अंदर हमने रखना चाहते हैं या अगस्त के अंदर, तो आज ही हम आवेदन दें कि हम लोग 3 महीने बाद रखने वाले हैं। अब आपको यहाँ से जब कॉल जाएगी, संस्था से कॉल जाएगी, उसके बाद आप डेट फाइनल करें और उसी डेट पे शादी करें। उस डेट के हिसाब से आपको 10 दिन पहले सामान दे दिया जाएगा। ये आपको गारंटी है, इस चीज़ की विश्वास रखें। सवाल ये है कि उस टाइम जो फंड अवेलेबल होगा, उस फंड के अनुरूप दिया जाएगा। साथियों आज जो है इतना शुरुआत है, बहुत हमारे सहायकों ने मेहनत की है, बहुत कोऑर्डिनेटर्स ने मेहनत की है, बहुत कमेटी मेंबर्स मेहनत कर रहे हैं। उन सब के द्वारा आज बहनों को 1-1, 2-2, 3-3 आइटमें मिलना शुरू हुई हैं। तो आने वाले समय में ये डबल ट्रिपल होती जाएंगी और बढ़ता जाएगा। तो आप सब लोगों को चाहिए कि तुरंत इसके अंदर लग जाएं, किसी की भ्रांति ना पालें, कोई कोऑर्डिनेटर की या कोई और पर्सन कोई गलत सूचना दे रहा है, कोई सहायक कह रहा है या कोई और। ज़्यादातर यहाँ लोग दिग्भ्रमित हुए हैं। कुछ लोग हैं जो गलत भ्रांति फैलाते हैं, उसकी वजह से सारे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है अपने संस्था का, ये बिल्कुल समाज भलाई के लिए, समाज के फायदे के लिए किया गया है। इसमें सभी लोगों को, हर एक का ध्यान रखा जाता है। सहायक है तो उसको उसका प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जो कमेटी मेंबर है उसको कमेटी मेंबर का सहायता राशि दिया जाता है। कोई भी कमेटी का सदस्य अगर अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन करता है, उसे किसी सहायक या कोऑर्डिनेटर की स्टैंप की या उसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। पहले वो आपका यहाँ से जानकारी ले सकता है, वो वहाँ हमारी वेबसाइट से जानकारी ले सकता है, हमारे चैनल से ले सकता है, हमारे फेसबुक से ले सकता है। अगर आपका कोऑर्डिनेटर सहायक आपको जानकारी प्रॉपर दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका कोई भी कमेटी मेंबर को सहायक या कोऑर्डिनेटर कोई गलत जानकारी देता है कि भाई नहीं अभी संस्था में ऐसा नहीं करना या ऐसा है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को चाहिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट कॉल करके पता करें। हो सकता है आपके कोऑर्डिनेटर का खुद का या आपके सहायक का या किसी अन्य लोगों का फॉल्ट हो और किसी वजह से वो उस वजह से आपको वंचित करना चाहते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। मैं सभी कोऑर्डिनेटर्स या सहायकों को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे हमारे कोऑर्डिनेटर सहायक हैं जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अच्छा कार्य कर रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है, आपस में टीमें मिक्स हो चुकी हैं। इस वजह से मान लो एक डिफाल्टर पर्सन है, वो एक मैसेज डालता है और वो सभी जगह तक चला जाता है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए सभी को वो मैसेज चला गया, लोग उसे भ्रमित हो जाते हैं। साथियों उस पर्सन को देखो, फेक न्यूज़ का ज़माना है और आप लोग कमेटी मेंबर्स को मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। कमेटी मेंबर खास करके ध्यान दें, या हितग्राही जो हैं, जो लाभ लेने वाले हैं, वो भी ध्यान दें कि किसी की नेगेटिव बात पे तुरंत विश्वास कर लेना कोई समझदारी नहीं है। किसी की भी नेगेटिव बात पे तुरंत विश्वास कर लेना सही नहीं है। आपको चाहिए हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछें। आप मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछें। मैं नंबर बोल देता हूँ बीच में, 9521157000, यानी कि 95 211 57,000।
9521700। मैंने तीनों भाषाओं में तीनों तरीके से आपको नंबर बताया है, प्लस स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लस हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो आपको अगर नीचे से पहले आप डायरेक्ट मेरे पास सारे लोग कॉल ना करें, लेकिन अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप कॉल करके मुझसे वेरीफाई कर सकते हैं। आप हमारा जो नंबर एक एडमिन डिपार्टमेंट का है उससे भी वेरीफाई करें और वहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि सभी और कमेटी मेंबर्स को जो हैं उनको भी ये वीडियो वायरल करें और सभी को ये पता चले कि भाई संस्था का काम सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ जगह पे कुछ कोऑर्डिनेटर या सहायकों ने कुछ गड़बड़ किया, उसका हर्जाना सभी को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक ने गलत काम किया या किसी ने कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा सबको क्यों मिले? जो बहन बेटियां और हैं वो वंचित क्यों रहे सामान से? आपके सामने है, महासमुंद में सामान दिया गया, बड़वानी में सामान दिया गया, दमतरी में कितने परिवारों को सामान दिया गया, आज 20 तारीख को राजनांदगांव में सामान दिया गया। तो कितनी जगह पे सामान दिया जा रहा है? ये उन लोगों का सामान दिया जा रहा है जिन लोगों के आवेदन राइट टाइम पे आए थे। यहाँ पे किसी कोऑर्डिनेटर, सहायक, कमेटी मेंबर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, किसी की सिफारिश से सामान नहीं दिया जाता। सामान नियमानुसार दिया जाता है कि जैसे ही इनका 90 दिन पहले आया हुआ है उनको दिया जा रहा है। तो आप लोग मन में कोई भ्रांति ना पालते हुए तुरंत इस चीज़ का संज्ञान लें और जानकारी पूरी लेकर के ही कार्य करें। सबसे पहले आपका फर्ज बनता है हर एक वार्ड में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, नगर में, पंचायत में, जहाँ भी जितनी भी बच्चियाँ हैं, चाहे उनकी साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद शादी होने वाली है, हर एक का रजिस्ट्रेशन करें। देखिए, मात्र 1100 रुपये उन्होंने सहयोग राशि देना है, वो नियमानुसार जरूरी है और उसी में से आपको प्रोत्साहन राशि कमेटी मेंबर को 100 रुपये कम जो है प्रोत्साहन राशि है, जो उनका पेट्रोल खर्च मान लो, वो आज वो रोज़ाना का रोज़ाना दिया जाएगा। आप आज अभी पेमेंट डालते हैं और उस पेमेंट डालने के बाद आप बोलते हैं कि जी मेरा ये 1100 रुपये आ गया है और मुझे मेरा 100 रुपये रिटर्न कर दिया जाए, तो उसको तुरंत रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर कोई हितग्राही है, मान लीजिए आप कमेटी मेंबर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी इस तरह से कार्य करूं और औरों को रजिस्ट्रेशन करूं, उसमें से मुझे भी पेट्रोल खर्च मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि मेरे स्कूटी में तेल डाला जाए तो मैं कहीं कहीं जाके अपने और बहनों का भी कर सकती हूँ। तो ऐसी जो समाज सेवा की भावना रखने वाली हैं बहनें या भाई, उनके बाइकों में पेट्रोल डाला जाएगा, यानी कि उनको प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के पीछे आपको 100 रुपये, 100 रुपये प्रत्येक रजिस्ट्रेशन का आपको पेट्रोल खर्च के तौर पे दिया जा रहा है और वो आप ले सकते हैं रोज़ाना के रोज़ाना। आज आपने 5 किए हैं, आपको 500 रुपये आज ही मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मैं बार बार आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत जानकारियाँ दे रखी हैं समाज में। उन गलत जानकारियों की वजह से उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ बहन बेटियों को नुकसान हो रहा है। जो बहन बेटियाँ उम्मीदें लगाई बैठी थी, उनको जानकारी सही नहीं देने की वजह से और वो पीछे रह गई हैं। तो जो लोग चाहते हैं हमें सामान मिले, जो जिनका मान लो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पड़े हैं शादी में, तो उनका फ़र्ज़ बनता है अपने क्षेत्र में कम से कम 20-20, 30-30 और बहनों के रजिस्ट्रेशन वो करें। और वो चाहते हैं कि उनमें से हमें पेट्रोल खर्च मिले, तो वो पहले लिखित में दे सकते हैं। मेरे नंबर पे भेजें व्हाट्सअप करके, चाहे आप जो ऑफिस वाला नंबर है उस पर भेजें, तो आपको उसमें कमेटी मेंबर के तौर पे नियुक्त कर दिया जाएगा और आप वहाँ पे कार्य करके वहाँ से पैसा जो कलेक्ट जो भी होता है डोनेशन, सहायता राशि, वो आप डायरेक्ट संस्था के अकाउंट में करवाएं। जो भी कोई कमेटी मेंबर, एक ज़रूरी चेतावनी ये भी है, सूचना ये भी है, कई जगह पे ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने पैसा ले लिया और उन्होंने वो पैसा जमा नहीं करवाया। तो कल को उन बहनों की बददुआएं तो उनको लगेंगी। जैसे जैसे कंप्लेंट हमारे पास आएंगी, हमारे यहाँ से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई में उनको श्री गंगानगर के अंदर ही हर एक कार्य कानूनी जो पेचीदगियाँ झेलना पड़ेगा। तो वो लोग अलर्ट हो जाएं, कोई भी गलत कार्य ना करें, किसी बहन बेटी का कोई रुपया ना खाएं, किसी बहन बेटी से गलत पैसा ना लिया जाए। अभी एक सूचना मिली थी किसी जिला के अंदर कि सामान दिया गया, उस सामान के बाद कोई सहायक जा रहा है वहाँ पे और उनको बोल रहा है कि 501 रुपये और देना पड़ेगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई गलत तरीके से पैसा मांग रहा है, किसी अन्य चीज़ का खर्च का पैसा मांग रहा है, तो आपको चाहिए आप संस्था के अंदर डायरेक्ट जो कॉल करके पता करें। क्योंकि कोई पर्सन, देखो सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कई लोग जानबूझ करके भी फ्रॉड करने के लिए, अपना जो मसला हल करने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गलत जानकारी लेके गलत वहाँ से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए
कि संस्था के डायरेक्ट अकाउंट में ही पैसा जमा करवाएं। अगर अकाउंट में जमा करवाने का आपके पास ऑनलाइन का प्रावधान या सिस्टम नहीं है तो आप किसी और से कराएं, तो उससे रसीद प्राप्त करें तुरंत। यानी कि आज आपने दिया है तो उससे आज ही 24 घंटे के अंदर अंदर रसीद लें कि भाई मुझे रसीद दें। वैसे तो हमारे यहाँ आधे घंटे के अंदर रसीद मिल जाती है। यानी कि आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने का स्क्रीनशॉट भेजा तो वो लगभग 10-20 मिनट के अंदर वो वेरीफाई हो जाता है कि आपका पेमेंट हो चुका है। और उसके बाद आपको आप जिस नाम से आपने किया था पेमेंट, उनका रसीद है जो काट दिया जाता है। पेमेंट के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बहनों के फ़ोन आते हैं कि जी अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी ई मित्रा से या किसी और जगह से इसका या दुकानदार से पेमेंट करवा दें। साथियों ध्यान दो, कोई पर्सन पेमेंट कहीं से करवाता है, बैंक से करवाए, कोई किसी दुकानदार से करवाए, कोई कहीं से भी पेमेंट करवाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका स्क्रीनशॉट आपने हमें भेजना है। हमारे पास उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है, UTR नंबर बोलते हैं उसको। वो ट्रांजैक्शन नंबर की वैल्यू होती है, वो एक के अपडेट हो जाएगा तो दूसरा उसको नहीं कर पाएगा। अगर दूसरा उसको भेजेगा तो वो 420 में आएगा कि भाई ये तो पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, तो आप कैसे भेज रहे हो। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि कमेटी मेंबर को खास करके चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करें, किसी की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए। अगर किसी की बात पे ध्यान देंगे तो नुकसान आपका होगा, ना उस सहायक का, ना कोऑर्डिनेटर का, ना अन्य पर्सन का, ना किसी और अन्य का। क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर और सहायक बढ़िया कार्य कर रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका तो देखिए बहुत अच्छा है और वो सुझाव भी हमें दे रहे हैं, हमारे NGO को बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। काफ़ी मेरे भाई बंधु हैं और खासकर स्टेट हेड हैं, वो तो बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग किसी की गलत जानकारी का सीधा असर ना लेते हुए सबसे पहले आप वेरीफाई करें, ये मेरा निवेदन स्वीकार करें। क्योंकि वेरीफाई करने से ही आप उसका क्लियरेंस ले पाएंगे, उसका क्लियर आपको हो पाएगा कि भाई ये कैसे है और इसकी क्या मतलब था। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही उसकी बात के ऊपर आकर के उस चीज़ को दिल पे लगा के बैठ जाएंगे तो नुकसान आपका होगा, संस्था का भी नुकसान हो रहा है। संस्था का ये हो रहा है कि हम लोग ने जो मिशन किया है वो कामयाब नहीं हो पाएगा, यानी कि इतना बड़ा लेवल पे नहीं जा पाएगा। हम लोग चाहते हैं इसको बड़ा लेवल पे लेके जाना, तो बड़ा लेवल पे लेके जाने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, तो आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता है। और कई बहनें जो कॉल करती हैं कि हम भी कर सकते हैं औरों का क्या, कई लोग कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। अगर वो यहाँ पे बोल करके करेंगे ना कि हम लोग भी और लोगों का करवा रहे हैं, तो उनको प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के पीछे पेट्रोल खर्च के तौर पे 100 रुपये उनको दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखते हुए तुरंत लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियों का रजिस्ट्रेशन करें और उनको प्रॉपर जानकारी दें कि भाई इस तरह से सामान मिलेगा, फंड के अनुरूप इस तरह से सामान मिलता है, 90 दिन पहले आपने आवेदन करना होता है, इस तरह से संस्था के अंदर 21 रुपये शादी के हिसाब से हमने अमाउंट देनी होती है। तो वो सारी जानकारियाँ अगर उनके पास रहेंगी तो वो बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। देखो, समाज सेवा की इच्छा सभी के दिल में है, लेकिन वो लोग प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से नहीं कर पाते। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे से मैं प्रयास करूँगा कि हर 1-2 दिन के बाद में आपको ये दे पाऊँ, वीडियो है जो जारी कर पाऊँ। और मेरा नंबर इस पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वेबसाइट इस पे आपके चैनल पे भी चल रहा है, स्क्रीन पे भी चल रहा है। इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहें उस नंबर पे व्हाट्सअप करने का प्रयास करें और कॉल करने का कम प्रयास करें। कॉल आपने तब करना है जब आप अपने सहायक कोऑर्डिनेटर से या हमारे ऑफिस से वेरीफाई करने में मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाए तो आप मुझे कॉल करें, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें कि ये जानकारी लेनी है, तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। और अभी आपको जो एक नंबर दिखाया जा रहा है 404444 वाला, ये नंबर है हमारे एडमिन डिपार्टमेंट का। आपने किसका आवेदन किस टाइम पहुंचा उसका इससे आप पता कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके। वो ऑनलाइन आपको कॉल पे रह के, लेकिन निवेदन है कि बस आप सिर्फ ऑफिस टाइम में ही कॉल करें। ऑफिस टाइम के बाद में कई लोग देखते हैं रात को 10 बजे 11 बजे कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो वो अपने लाइफ में अपने घर पे भी इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहाँ उनको उस टाइम डिस्टर्ब ना किया जाए। चाहे वो एडमिन डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा स्टाफ है, चाहे हमारे सहायक हैं, चाहे कोऑर्डिनेटर हैं, किसी को भी है सिर्फ ऑफिस टाइम में ही कॉल कर लिया जाना चाहिए। तो आगे से मैं आपको बार बार वीडियो बना के देता रहूँगा। और मेरे ये नंबर जो 9521175000 वाले पे आप व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। कमेटी मेंबरों के लिए स्पेशली वीडियो दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।